कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। और जब तक सरकारी तंत्र की नींद जागती है, अधिकारियों की नींद जागती है, तब तक चाहे कोई कंटेंट कितना ही आपत्तिजनक क्यों ना हो, वो लाखों लोगों तक पहुंच चुका होता है। और अभी हाल ही की एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहद तीखी और चौंकाने वाली टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? टिप्पणी ये की कि जो सेल्फ रेगुलेशन है ऑनलाइन कंटेंट पर, वो काम नहीं कर रहा है और हमें एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रेगुलेटर चाहिए। और तीसरा, कि ऑनलाइन परवर्सिटी बिना किसी जवाबदेही के बुरी तरह फैल रही है। यह सिर्फ एक यूट्यूबर का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल भविष्य का मामला है, आवाज की आजादी का मामला है। और ऑनलाइन क्या पोस्ट किया जा सकता है और क्या नहीं, इसके भविष्य को तय करने वाला मामला है। आइए इस पूरे मुद्दे को सरल और बिल्कुल आसान भाषा में कानूनी विश्लेषण करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हाल ही की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची थे, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीडिया का जो मौजूदा सेल्फ रेगुलेशन मॉडल है वो काम नहीं कर रहा है। केस ये वही यूट्यूबर वाला मामला था, इंडिया गॉट लेटेंट वाला, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाला जो मैटर था, उसी की सुनवाई के दौरान ये कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने क्या कहा कि जो ऑनलाइन मीडिया पर जो सेल्फ रेगुलेशन है वो मॉडल प्रभावी नहीं हो रहा है। यह मामला शुरू हुआ था इंडिया गॉट लेटेंट शो से जुड़े हुए एफआईआर के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर एक राष्ट्रीय डिजिटल नीति का मुद्दा बना दिया है। सवाल बेहद सीधा था कि अगर करोड़ों लोग हानिकारक कंटेंट देख रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन तय करेगा कि किसकी जवाबदेही है? अब बात करते हैं मुख्य दलीलों की। इस केस के दौरान जो सरकार का पक्ष आया उसको पहले समझते हैं। सरकार ने कहा कोर्ट के सामने, ये केवल ऑब्सिनिटी नहीं है, ये सिर्फ अश्लीलता नहीं है जो इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो के अंदर हुआ, वो सिर्फ अश्लीलता नहीं है, वो परवर्सिटी है। ये सरकार ने कहा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है उस पर नियंत्रण लगभग शून्य है। आज की तारीख के अंदर लोग अपने चैनल बनाकर कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, कोई निगरानी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसके ऊपर कोर्ट ने पूछा कि क्या मैं अपना चैनल बनाऊं और किसी का भी जवाब न दूं, ऐसे कैसे चलेगा? इस पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनका भी पक्ष आया सामने। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम आईटी रूल्स का पालन कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स का पालन कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल ने कहा कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ये आईटी रूल्स 2021 से जो एथिकल कोड हैं उनका पालन कर रहे हैं और एज क्लासिफिकेशन और कंटेंट लेबलिंग कर रहे हैं। शिकायत निवारण की व्यवस्था जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में है। कोर्ट ने इस बात को तुरंत चुनौती देते हुए कहा कि जो ये सेल्फ स्टाइल्ड बॉडीज है ना, कि सेल्फ रेगुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सेल्फ रेगुलेशन इतना ही प्रभावी होता तो उल्लंघन बार बार क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। समझ रहे हैं आप कितना सिचुएशन हो गई है, कैसी सिचुएशन हो गई है? वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे लीगल कंटेंट और लीगल एनालिसिस मिलते रहे। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की चिंता के बारे में, जो इस केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने व्यक्त की कि गरीब और दलितों के अधिकार के बारे में बात करते हुए सीजीआई ने कहा कि अगर सब कुछ प्रसारित करने की आजादी दे दी जाए तो करोड़ों निर्दोष लोगों को कौन बचाएगा? वे अपना बचाव भी नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच माना कि महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आती है, लेकिन ये परवर्सिटी की ढाल नहीं बन सकती, ये औछेपन की ढाल नहीं बन सकती। इस मामले के दौरान ही एंटी नेशनल कंटेंट पर भी चर्चा हुई। जस्टिस बागची ने सवाल पूछा कि अगर कोई वीडियो कहे कि भारत का यह हिस्सा भारत का नहीं है तो क्या होगा? साथ ही एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एंटी नेशनल शब्द बहुत वेग है और दुरुपयोग की संभावना रखता है। इस मामले के अंदर कोर्ट की कुछ सख्त टिप्पणियां भी आई। कोर्ट की क्या टिप्पणी आई और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने एक गंभीर समस्या बताई कि एक बार अगर कोई
कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो गया, वो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है और जब तक अधिकारी प्रतिक्रिया देते हैं हानि हो चुकी होती है। जस्टिस बागची ने भी कहा कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंटेंट लाखों तक पहुंच चुका होता है शिकायत आने से पहले। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डिस्क्लेमर है वो असरदार नहीं है, वार्निंग पर्याप्त नहीं है, मजबूत एज वेरिफिकेशन सिस्टम की जरूरी है। और जो मुख्य संदेश कोर्ट ने यह दिया कि कोर्ट सेंसरशिप नहीं चाहता है, कोर्ट एक इफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम चाहता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। क्या भारत को एक स्वतंत्र डिजिटल रेगुलेटर चाहिए या फिर सेल्फ रेगुलेशन ही अपने आप में पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के अंदर क्या मेन ऑर्डर आया है, उसको डिस्कस करते हैं। कोर्ट ने इस मामले के अंदर रिकॉर्ड किया कि केंद्र सरकार नए दिशा निर्देश बना रही है, इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा और जनता से सुझाव भी इन पर मांगे जाएंगे। एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी जिसमें डोमेन एक्सपर्ट और जुडिशियल बैकग्राउंड वाले लोग होंगे। और सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले के अंदर स्पष्ट किया कि हम किसी ऐसी व्यवस्था को मंजूरी नहीं देंगे जो लोगों की आवाज को दबाए। हम सिर्फ वैक्यूम को भर रहे हैं, जो लूप होल है कानून के अंदर उसको भर रहे हैं। कोर्ट का यहां पर लक्ष्य है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जनहित का संरक्षण दोनों को रक्षा हो सके और इनके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं। जो एक केस था इसके ऊपर, जो ये मामला है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो हानिकारक कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो बहुत तेजी से फैलता है। सेल्फ रेगुलेशन भी इफेक्टिव नहीं है, बिना दांतों वाला शेर है वो। क्रिएटर के पास वास्तविक जवाबदेही नहीं है और पीड़ितों के पास कोई सुरक्षा भी नहीं है। बच्चे और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां नुकसान रोकने पर ध्यान हो, सिर्फ सजा पर नहीं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये केस है ये एक भारत के लिए इसका एक क्या अर्थ है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि जो नया डिजिटल नियम ढांचा है वो आने वाला है, तैयार हो जाइए और वो इफेक्टिव आएगा, असरदार आएगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं और आना भी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन जो है पता चल गया है सभी को वो पर्याप्त नहीं है। क्रिएटर को नए कंप्लायंस नॉर्म्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये फैसला किसी एक शो का नहीं है बल्कि ये डिजिटल भारत के भविष्य का फैसला है। अंत में एक बार फिर वही सवाल कि क्या आप एक स्वतंत्र डिजिटल रेगुलेटर का समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो कम होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और वीडियो को हाइप करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सेशन पहुंचे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर दून लॉ मेंटर ऐप इंस्टॉल करके आप वहां से भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।